बहुत समय पहले गांव में गोपाल नाम का एक युवक अपने मां के साथ रहता था। 3 ही साल पहले गोपाल के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और सब जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर उसे शहर जाकर बेच आता था और उसी से अपना जीवन चलाता था। गरीब होने के बावजूद वह हमेशा खुश रहता, क्योंकि उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था। हर सुबह वह मंदिर जाकर कहता, हे कान्हा, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, बस मेरा विश्वास मत टूटने देना और इतनी हिम्मत देना कि अपने माँ को और अपने व्यवसाय को अच्छे से संभालूं। बस इतनी सी कृपा रखना। उसी गांव में लक्ष्मीचंद नाम का बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका दिल बेहद कठोर और लालची था। गांव के गरीब और मजबूर लोग जब भी परेशानी में उससे पैसे उधार लेते, वह उनसे बहुत ऊंचा ब्याज वसूल करता। जो लोग समय पर पैसा नहीं चुका पाते, लक्ष्मीचंद उनका अनाज, गहने, खेत और यहां तक कि घर भी छीन लेता था। उसकी हवेली दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी, जबकि गांव के गरीब लोग और अधिक दुखी होते जा रहे थे। पूरे गांव में लोग उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन उससे नफरत भी करते थे। एक दिन गोपाल की मां बहुत बीमार पड़ गई। वैद्य ने गोपाल से कहा, इस बीमारी की दवा यहां नहीं मिलेगी गोपाल, तुम्हें शहर जाके दवा लाने पड़ेगी। अगर तुरंत दवा नहीं मिली तो जान को खतरा भी हो सकता है। मां की दवाइयां लेने गोपाल शहर तो गया, लेकिन दवाइयां इतनी महंगी थीं कि उसकी जेब में पड़े पैसे कम पड़ गए। खाली हाथ लौटते वक्त उसके कदम भारी थे और आंखों में सिर्फ मां का चेहरा था। गांव पहुंचते ही वो सीधे साहूकार के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। माँ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और वैद्य जी बोल रहे कि अगर दवा नहीं दी तो माँ की जान भी जा सकती है। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन बदले में अपना घर गिरवी रखना होगा। बोलो हे मंजूर तुझे, मैं अभी जितने चाहिए उतने पैसे दे दूंगा। गोपाल चुप हो गया। वही छोटा सा घर उसके पिताजी की आखिरी पूंजी थी, लेकिन मां की जान बचाने के लिए उसने पैसों के लिए साहूकार को हां कर दी। कुछ ही दिनों उसकी मां की तबीयत अच्छी हो गई। साहूकार से जो कर्ज लिया था वो चुका नहीं पाया। सुन गोपाल, अगर 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो घर मेरा हो जाएगा। याद रखना, साहूकार लक्ष्मीचंद के पैसे है, सुत के साथ वसूल करता हूं। उस दिन साहूकार के धमकी से गोपाल बहुत घबराने लगा। उस देर रात वो मंदिर गया और मंदिर में जाकर साहूकार के धमकी से डरकर गोपाल रोने लगा और बोला, हे कृष्ण, अब क्या करूं? माँ तो ठीक हो गई आपके आशीर्वाद से, लेकिन साहूकार का कर्ज नहीं भर पाया तो हमारा घर छीन लेगा। तभी मंदिर के बाहर घोड़े की आवाज सुनाई दी। गोपाल सोचने लगा, इतनी देर रात कौन आया होगा? वो देखने के लिए मंदिर से उठकर बाहर आया। उसने अंधेरे में देखा कि एक अमीर व्यापारी और घोड़ा मंदिर के तरफ ही आ रहे हैं, और उस अमीर व्यापारी ने सुंदर कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। राधे राधे। क्यों भाई, इतने देर रात तक मंदिर में क्या कर रहे हो? और तुम्हारे चेहरे से तो लगता है कि तुम बहुत दुखी हो।
बताओ, आखिर बात क्या है? क्या हुआ तुम्हारे साथ? गोपाल ने उस व्यापारी को अपनी सारी बात बता दी। बस इतनी सी बात? कल सुबह तुम इस मंदिर में जल्दी आ जाना, हम दोनों तुम्हारे उस साहूकार के पास चलेंगे। चलो अब घर जाओ, बहुत रात हो चुकी है। माँ घर पे अकेली तुम्हारी इंतजार कर रही होगी। अगली सुबह गोपाल और व्यापारी साहूकार के बड़े हवेली नुमा घर पहुंचे। राधे राधे सेठ जी, मैं बगल वाले गांव का एक व्यापारी हूँ सेठ जी। इस गोपाल ने जो आपके पास से जो कर्ज लिया है वो पूरा कर्ज मैं चुकाऊंगा। ठीक है, लेकिन ब्याज समेत 100 सोने के सिक्के लगेंगे। गोपाल साहूकार की बात सुनकर हैरान रह गया। असली कर्ज तो केवल 20 सिक्कों का ही था। गोपाल घबरा गया। नहीं मालिक, इतना पैसा मत दीजिए। लेकिन व्यापारी शांत रहा। उसने अपनी छोटी सी थैली खोली और उसमें से सोने के सिक्के निकालने लगा। गोपाल की आंखें फटी रह गई। थैली छोटी थी, लेकिन सिक्के खत्म ही नहीं हो रहे थे। साहूकार लालच में बोला, और निकालो, अभी पूरे नहीं हुए। व्यापारी मुस्कुराकर सिक्के निकालता रहा। धीरे धीरे पूरा कमरा सोने से भर गया। अब साहूकार डरने लगा। व्यापारी गंभीर आवाज में बोला, सुन साहूकार, जिस धन में लालच हो वो विनाश लाता है, और जिस मन में दया हो वहाँ ईश्वर स्वयं रहते हैं। धन बुरा नहीं होता, लेकिन जब उसमें लालच घुल जाता है तब वही धन जीवन का सबसे बड़ा विनाश बन जाता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, इतना अंधा कि सही गलत की आवाज भी सुनाई नहीं देती। और फिर एक दिन वही लालच उसे ऐसे अंधे कुएं में धकेल देता है जहां से लौटना मुश्किल होता है। इसलिए लालच से बचो, वरना सब कुछ खो दोगे। याद रखना, जिस दिल में दया बसती है वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं, और धन नहीं, दया और चरित्र ही जीवन की असली संपत्ति है। इतना कहकर वो व्यापारी साहूकार के घर के बाहर आया और अचानक उसका घोड़ा और वो दोनों ही गायब हो गए। गोपाल व्यापारी के पीछे पीछे ही साहूकार के घर से बाहर निकला, लेकिन उसने देखा कि दोनों ही गायब हो चुके थे। गोपाल समझ चुका था कि स्वयं श्री कृष्ण ही उसकी सहायता करने आए थे। भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने सिर झुकाकर खड़ा हूं। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और उसी सीख के साथ आज से मैं आप सबका पूरा कर्ज माफ करता हूं। अगर मेरे व्यवहार से, मेरी बातों से या मेरे किसी भी कदम से कभी आप में से किसी को दुख पहुंचा हो, तो मैं दिल से माफी चाहता हूं। मैं मानता हूं कि इंसान गलतियों से ही सीखता है, और आज मैं अपनी गलतियों को सुधारने आया हूं। अब से मेरा घर, मेरा धन और मेरी ताकत आप सबकी भलाई और मदद में ही लगेगी। मैं चाहता हूं कि इस गांव में कोई भी गरीब, मजबूर या अकेला महसूस न करे। आप सब मेरे अपने हो, और अपनों के लिए जितना बन पड़ेगा मैं करूंगा। बस आप सब मेरा साथ देना और मुझे माफ कर देना। गोपाल आज बहुत ही खुश था, क्योंकि वो सारे समस्याओं में से बाहर आ चुका था। वो सुबह सुबह ही मंदिर में गया। गोपाल के आंखों में खुशी के आंसू थे, और वो बोला, मेरे कान्हा, आपने तो हर बार की तरह एक बार फिर मेरी लाज रख ली। जब जब मैं टूटता हूँ, आप ही मुझे संभालते हैं। जब जब दुनिया मुझसे मुंह मोड़ लेती है, आप ही मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। मैं तो कुछ नहीं था, पर आपने मुझे इतना सहारा दिया जैसे मैं आपका अपना हूँ। और सच कहूँ कान्हा, आपके होने से ही मेरा जीवन है। राधा रानी की कृपा और आपकी ममता हमेशा बनी रहे। मेरे कदम डगमगाएं भी, तो भी मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। राधे राधे। लालच इंसान को अंधा बना देता है, चाहे उसके पास कितना ही धन क्यों न हो। लालच में लिया गया हर निर्णय अंत में विनाश ही लाता है। लेकिन भक्ति, विश्वास और दया, ये 3 शक्तियाँ इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकती हैं। गोपाल का विश्वास उसे श्री कृष्ण तक पहुंचा देता है, और इसी विश्वास से उसकी रक्षा होती है। कहानी बताती है कि धन नहीं, बल्कि चरित्र और नेक दिल इंसान ही सबसे अमीर होता है। जब मन में करुणा हो, ईश्वर स्वयं मदद के लिए प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सच्चाई, दया और विश्वास को अपनाएं। यही असली संपत्ति है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।